मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र स्थित स्पंदना माइक्रो फाइनेंस से लूटकांड का उद्भेदन कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार, पैसा व 1 किलो मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि 5 जून 2023 को कांटी थाना क्षेत्र स्थित स्पंदना माइक्रो फाइनेंस से 27,22,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान साहिबगंज थाना क्षेत्र के नितेश, हथौड़ी थाना क्षेत्र के ललित सैनी और अराई थाना क्षेत्र के भरत पंडित के रूप में हुई। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल अपराधी लूटे गए रुपए का बंटवारा करने व किसी अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए और मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने के लिए करजा थाना क्षेत्र के दामोदरपुर की तरफ एक उजलित की बोलेरो से सोनवर्षा लीचीगाछी में आने वाले हैं। जिसके बाद डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त जगह पहुंची। पुलिस को देखते ही कुछ अपराधी बोलेरो में बैठकर भागने लगे। इस दौरान बल के सहयोग से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के पास से लूटे गए रकम में से 3,08,90 रुपए, 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 1 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया। 5 जून 2023 को कांटी थाना के अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, स्पंदन माइक्रो फाइनेंस, उसमें एक लूट की घटना 6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा कारित की गई थी, जो 2 बाइक से आए थे और सुबह 6 बजे की घटना है। इस घटना के आलोक में एक कांड दर्ज किया गया था कांटी थाना में और एक एसआईटी भी गठित की गई थी, क्योंकि लूट की राशि काफ़ी बड़ी थी। पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें कांटी के थानाध्यक्ष थे, पानापुर के भी, मोतीपुर के भी थानाध्यक्ष थे और जो डीआईओ के प्रभारी हैं वो भी थे और जो अन्य पदाधिकारी हैं कांटी के वो भी शामिल थे। ये एसआईटी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इसको कल 13 तारीख को शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि 6 अज्ञात अपराधकर्मी हैं जो इस घटना में शामिल भी हैं, एक जगह इकट्ठे हैं। लीची बागान था कांटी थाना के अंतर्गत ही, उसमें छापेमारी की गई, घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। उस क्रम में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उन लोगों के पास से लगभग 3 लाख रुपए और 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया और जो शेष 3 लोग थे वो वहां से एक बोलेरो में भागने से सफल हुए। उन 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार पूरी रात रेड कर रही थी। आज दिन में 14 तारीख को लगभग 12:30 बजे सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत पूर्वी डीएसपी श्री मनोज पांडे हैं, उनको जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पे वो अपराधकर्मी हैं। उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें कांटी के थानाध्यक्ष भी थे, पूर्वी डीएसपी स्वयं थे और सिवाई पट्टी के थानाध्यक्ष थे और जो एसआईटी के अन्य लोग हैं वो भी थे। घेराबंदी के क्रम में सामने से बोलेरो एक आ रही थी, उसको रोकने का प्रयास टीम के द्वारा किया गया। उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस ने उनको चेतावनी दी और रोकने के लिए कहा, लेकिन अपराधकर्मी गाड़ी से उतर के भागने लगे और भागने के क्रम में भी लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। अपराधकर्मियों के द्वारा 10 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई है, लगभग 7 राउंड, जिसमें जो 3 अपराधकर्मी थे उनको गोलियां लगी हैं। एक अपराधकर्मी डेविड हैं, जिनका डेविड उर्फ राशिद नाम है, उनको 2 गोलियां लगी हैं। बाकी के जो 2 अन्य अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक संतोष है और एक कौशल है, दोनों को 1-1 गोली लगी है। ये तीनों ही अपराधकर्मी अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं। इन तीनों के पास से जो लूटी गई राशि थी उसमें से लगभग 9.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक कार्बाइन बरामद हुआ है, लगभग 20 राउंड जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं, एक बोलेरो बरामद की गई है और इसके अतिरिक्त माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। मुजफ्फरपुर में बीते दिन स्मार्ट मीटर संस्थापन को लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध जताया गया था। इसी संदर्भ में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता कर लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर को एक साथ सीरीज कर विद्युत खपत को डेमो के माध्यम से दिखाया भी गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि समानांतर रूप से 2 व्यवस्था एक साथ नहीं चलाई जा सकती। सभी विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना आवश्यक है। मीटर बदलने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। ये निःशुल्क संस्थापन की प्रक्रिया है। ओनलाइन ब्लूटूथ के साथ साथ रिचार्ज कूपन के माध्यम से भी कराया जा सकता है। विद्युत कार्यालय में आई हेल्प यू व्यवस्था की गई। साथ ही कंट्रोल रूम में कार्यालय अवधि 10 से 5 कार्यशील है, जिस पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत और सूचना प्राप्त कर सकता है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि 73,000 लक्षित उपभोक्ता में से 62,000 उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड
स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मीटर लगाने के दौरान कुशल एवं नम्र व्यवहार करें। उन्होंने ये भी कहा कि तेजी से कार्य कराया जा रहा है। 30 जून तक सभी शहरी क्षेत्रों में मीटर संस्थापन का कार्य कर लिया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 जुलाई तक 100% कार्य हो जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार घर बैठे ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा उपभोक्ता मीटर डिस्प्ले और मोबाइल एप्लीकेशन पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक बिजली के उपयोग और अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। उपभोक्ता अपना बकाया भुगतान 300 दिनों की आसान किस्तों में कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर अपनी रनिंग लोड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने शेष दिनों की रिचार्ज राशि की जाँच कर सकते हैं। सभी विद्युत उपभोक्ताओं को अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से बिहार सुगम स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करवाना अनिवार्य है। देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का कार्य चल रहा है और इस क्रम में मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में कुल लगभग 74,000 कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 62,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है और रेस्ट 30 जून तक इस पूरे मुजफ्फरपुर अर्बन एरिया में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का प्रोविज़न रखा गया है। और इसके कई फ़ायदे भी हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी कोई व्यक्ति कहीं भी रिचार्ज करा सकता है। बिजली बिल जमा करने के लिए जाकर जो क्यू लगाना पड़ता था उससे मुक्ति मिलेगी और मीटर में कंजम्पशन कितना हो रहा है, उसका लोड कितना यूज़ कर रहे हैं, वो लगातार आप जब चाहें तब देख सकते हैं। अपने मोबाइल के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के माध्यम से उसको देखा जा सकता है और काफ़ी तेज़ गति से यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने काम किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 30 जून तक पूरे मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा। सर, जागरूकता की कमी देखी जा रही है, किसी को जानकारी होता नहीं है, मीटर लगा के चले जाते हैं। देखिए, जागरूकता के लिए लगातार कार्य किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि जिस भी घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है उसके साथ उस घर को ओनर को, कंज्यूमर को एक पैम्फलेट भी दिया जाए जिसमें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित सारी बातें अंकित रहेंगी। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे AE ऑफिस हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस हैं, वहाँ पर भी इसके लिए काउंटर बनाया गया जिसमें लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त नंबर भी जारी किए गए हैं जिस नंबर पर यदि किसी तरह की आशंका है, किसी तरह की भ्रांति है, किसी तरह की शिकायत है तो वो दर्ज करा सकते हैं। उसको भी स्क्रीनिंग इंजीनियर ने उपलब्ध कराया। रीडिंग में भी जो है गड़बड़ी आ रही थी जो स्मार्ट मीटर, जिसके लेकर लोगों को परेशानी हो रही थी। देखिए, मैं बताऊं कि रीडिंग में गड़बड़ी का कोई कारण नहीं है। कोई यदि मीटर कई जगहों पर इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी कराया है कि पैरेलली 2-2 मीटर लगाकर देखा गया है। यदि किसी जगह कोई समस्या हो भी तो वो आप आसानी से देख सकते हैं और देख करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सामान्यतः इस तरह की शिकायतें नहीं आती हैं, परंतु यदि किसी एक में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसको जांच करा